नमस्कार, आप सभी का सोशल वर्क गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने लेबर लॉ को जो क्लास सीरीज़ है उसके थर्ड क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से क्या स्टेप लिए गए थे। व्हाट आर द रिवोल्यूशनरी स्टेप टेकन टुवार्ड्स द कन्वर्टिंग ऑल लेबर लॉ इनटू 4 कैटेगरीज। आज हम और साथ में हमने देखा था 2 योजनाओं के बारे में, जैसे कि श्रम धन मानधन योजना और श्रमेव जयते के बारे में। तो आज हम इस नए 4th क्लास में वी विल टॉक अबाउट द सेवरल कैटेगरीज, चारों कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे बेनिफिशरी है, मतलब बेनिफिशियल है फॉर लेबर्स, कैसे उनको हेल्प करता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आगे बढ़ते हैं और इस क्लास सीरीज में हम देखते हैं व्हाट आर द 4 लेबर कोड्स एंड द फ्रीडम फ्रॉम द वेव ऑफ लेजिस्लेशन। इसमें क्या है, मेनी प्रोविजंस ऑफ लेबर लॉ ट्रेस देयर ओरिजिन टू द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। हाउएवर विद द चेंजिंग टाइम मेनी ऑफ देम आइदर बिकम ineffective or did not have any contemporary relevance. Rather than protecting the interest of workers, these provisions become difficulties for them. तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? बहुत सारा लेबर लॉ का जो रिफॉर्म हुआ था वो ब्रिटिश के समय ही हुआ था और टाइम के साथ बहुत सारा चीज़ चेंज हो जाता है, वर्किंग पैटर्न चेंज होता है, सारा कुछ चेंज टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होते रहता है, जो कि अभी इस क्राइटेरिया में फिलफिल नहीं होता है, जो कि रिलीवेंस वो उसका बहुत घट गया था। इसलिए जरूरत पड़ा था फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय दोनों का। इसलिए यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रहे थे, इसलिए वे ऑफ लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी फॉर द कंप्लीटिंग वर्कर्स इंटरेस्ट, और ताकि वो अपना सारा जो इंटरेस्ट है वो क्लेम कर सकें। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ रिप्लेस द नॉन यूजफुल लेबर लॉ। Now 29 labor law have been codified into 4 labor codes। तो टोटल 29 लेबर कोड्स थे पहले, जिसे अब 4 लेबर कोड्स में अलग अलग कैटेगरीज बना दिए गए हैं, कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। फॉर इंश्योरिंग वर्कर्स राइट टू मिनिमम वेज, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड amalgamated 4 laws in wage code, 9 laws in social security code, 13 law is the occupational and safety health and working condition कोड 2020 एंड 3 लॉज इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो आप देख सकते हैं इसका किस तरह से 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवीजन हुआ है। 4, जिसमें से वेज कोड पहला है जिसमें 4 लॉ है, ठीक है। दूसरा है 9 लॉ इन सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसमें से +9 लेबर सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया, ठीक है। तीसरा कैटेगरी जो है आपका वो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जिसमें 13 लॉज हैं। और लास्ट कैटेगरी है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिसमें कि 3 कैटेगरीज है। For this, by getting the bills passed by the parliament, the central government has made a headway towards changing the standards of living of workers in fundamental manner, and this will have positive and far-reaching effect on workers and national building। तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है लेबर्स पे। आगे इस वीडियो के सेक्शन में हम जानेंगे कि अगर लेबर रिफॉर्म हुआ उससे क्या आसानी है। सबसे पहला कि बिजनेस करने में कंट्री के अंदर अगर कोई दूसरे कंट्री का लोग, चाहे अपने ही कंट्री का लोग बिजनेस करना चाहता है तो उनको इससे सुविधा मिलेगी। दूसरा, दे विल इन्हांस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड आउटपुट ऑफ वर्कर, वो इन्हांस होगा, मतलब बिजनेस बढ़ेगा, आउटपुट ऑफ वर्कर इन्हांस होगा। और तीसरा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और आउटपुट वर्कर्स का बढ़ने वाला है। और क्या बेनिफिट्स हैं इस 4 लेबर कोड आने से, तो पहला और क्या कुछ बेनिफिट है वो हम जानेंगे। These 4 labor code benefits will available to workers of both organized and unorganized sectors। Now employee provident fund जो कि EPF है और employees pension scheme यानी कि EPS and covers all type of medical benefit under employee insurance will be available for the workers। पहले क्या था, जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते थे उनके लिए EPF और EPS का स्कीम कवरेज में नहीं आता था सबके लिए, बट इसके
इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो मेडिकल बेनिफिट्स है एम्प्लॉय के लिए, EPF है और EPS है, तीनों अवेलेबल होगा ऑल वर्कर्स के लिए। तो बिजनेस बढ़ेगा, जो वर्किंग कंडीशन है, वर्कर्स का आउटपुट, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, और ये सब बेनिफिट इसके बाद होने वाला है। दीज आर द 5 मेजर बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्मिंग 4 लेबर कोड्स। वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम जानेंगे ए लेबर ट्रिब्यूनल विल इंस्टीट्यूशनलाइज द वाइब्रेंट मैकेनिज्म फॉर स्पीडी एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस बिकॉज डिले इन जस्टिस इक्वल टू इनजस्टिस। एक बहुत ही बड़ा फेमस कोट है कि अगर जस्टिस में डिले होता है, यानी कि लेट से अगर जस्टिस होता है, तो वो भी एक तरह का इनजस्टिस है। तो इस लेबर लॉ कोड से क्या हुआ, जो लेबर ट्रिब्यूनल है जहाँ पे इस तरह के केसेस जाते हैं, वहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसको सॉल्व करने का, उसको स्पीडी करने का एक प्रयास किया गया था। दूसरा क्या है, इट विल बी नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड सिक्योर वर्किंग कंडीशन एट वर्क प्लेस फॉर वीमेन वर्कर्स। स्पेशली वीमेन का वर्क प्लेस पे सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ा हो, चाहे अदर टाइमिंग को लेके हो, वेज इक्वल वेज हो, या फिर कई तरह के वीमेन के जो राइट्स है वहाँ पे एज ए लेबर प्लस वीमेन का जो राइट है वो वहाँ पे सिक्योर हो। इसके लिए बहुत सारे नेसेसरी एक्शन लिया गया ताकि उनके वर्किंग कंडीशन को सिक्योर कर सके, वर्क प्लेस पे उसको ज़्यादा फ्रेंडली, सेफ्टी और सिक्योर बनाया जा सके, स्पेशली वुमेन के लिए। तो ये न्यू लेबर कोड ऑफ इंडिया का बेनिफिट्स है, टोटल 4, 5, 6, 7 बेनिफिट्स है। तो आज हमने इस क्लास में ये सारी चीज़ें जानी, अगले क्लास में हम और चीज़ों को जानेंगे। और अगर आप अब तक और प्लेलिस्ट और वीडियो लेबर लॉ का नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे राइट टू मिनिमम वेज फॉर एवरीवन। तो मिनिमम वेज एक्ट में जितने भी क्या क्या हैं, कैसे हैं, ये सब हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।